दोस्तों इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो, जिनको देखकर आपकी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। गाइस भाई ने बिल्कुल सही टाइम पर शायरी बनाया। चारों तरफ पहाड़ हो, बीच में बहती नदी। अच्छा। अबे उधर मत जा, गिरेगी गदी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। दीदी पहले खुद ऐसी हरकतें करती हैं और बाद में कहती है कि पति शराब पीकर मारता है। अच्छी, आप काफी खूबसूरत है, आपको नजर क्यों नहीं लगता है? काजल का डब्बा जो हमारे साथ है। खराब हो जाएगा। मैं मार के चोदो मामो तेरा बहन के चोदो माँ। इसका मुंह है या फिर कोई मशीन जो इसने पूरे बिस्किट एक बार में ही अंदर ले लिए। दीदी के पानी से आंख बुझे या ना बुझे यह तो पता नहीं, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस तो काफी हाई है। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी। हमारी जिंदगी में भी परेशानियां कुछ इसी तरह से अंदर आती है और हम उनको रोकने के लिए कुछ इसी तरह से मेहनत करते हैं। नो 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 नो। में जिक्र आया के नाम का। भाई ने तो बीबी और साली के बीच में क्या अंतर होता है ये एक ही बार में समझा दिया। साली और बीवी में क्या फर्क है? सर, साली और बीवी में यही फर्क है कि साली जूता चुरा कर पैसा मांगती है और बीवी जूता मार कर पैसा मांगती कैसी लगी? मरने के बाद लाश की नाक में रुई क्यों लगाई जाती है, जरा ये हमारे इन भाई साहब से जान लीजिए। कोई इंसान मरता है तो उसके नाक में रुई क्यों डाल दिया जाता है? गुड क्वेश्चन। जी, रुई इसलिए डालते हैं कि वो इंसान सांस लेकर दोबारा जीवित न हो जाए। हर काम के लिए मेहनत लगती है, अब वो फिर चाहे फोटो खींचना ही क्यों ना हो। पत्नी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए भाई क्या क्या करना पड़ता है। इस भाई को देखो भाई, सांस रोक रखी भाई ने। एक सेल्फी के चक्कर में भाई ने सबको नदी की सैर करवा दी। नो 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 नो। बागेश्वर बाबा ने तो मजाक मजाक में काफी कड़वा सच बोल दिया। बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। गुरुजी तो दिन ब दिन काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। देखिए इनका आईक्यू लेवल किस लेवल पर पहुंच चुका है। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। गुड क्वेश्चन। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। कैसे? एक बकरा मर गया, चलते हुए देखा, मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे। कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। बाबा जी के लिए भक्त बहुत तरीके के गिफ्ट लाते हैं, लेकिन भाई ने तो कुछ अलग ही लेकर आया। लोग हमारे जन्मदिन पे पैसा लाए, रुपया लाए, कपड़ा लाए, ये भाई साहब हेलमेट लेकर आ गए। भाई कौन खुशी में हेलमेट लाए? इसे कहते हैं सीधी बात, नो बकवास। अरे भाई साहब, गरम क्या है? गरम तेल है। बोलो कितना दो? मर्दों को खाना हमेशा औरतें ही क्यों देती है, इसकी असली वजह भी जान लीजिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि खाना हमेशा महिलाएं ही क्यों बनाती हैं, पुरुष क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि दुनिया का कानून है ये कि कैदी को हमेशा खाना सरकार ही देती है। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। भाई ने तो दीदी के मुंह पर काफी कड़वा सच बोल दिया, इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। भगवान ने किस्मत हमारी भले ही गिचू मिचू लग गई, मगर पति एकदम पत्नी जैसा दिया है। बात तो सही है। कोई फर्क ही ना है दोनों पत्नियों में।
जब किस्मत ही खराब हो तो आदमी सुकून से टॉयलेट भी नहीं कर सकता। जब भी आप कोई नया काम करने जाते हो तो आपको डर लगता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, लेकिन वही 4 लोग आपके मरने के बाद कुछ ये कहते हैं। पूरी ये 2 पूरी दे दो। अरे ये तो ठंडी है भैया, गरम गरम निकाल के लाओ ना। अरे भैया गरम ही है, गरम दो। देखो हलवाई निकाल रहे नहीं। आलू की सब्जी में कुछ है भी, पूरी ऐसा लग रहा है पानी के साथ खा रहे हैं। भैया पानी तो ठंडा लाओ। खीर इनकी खीर में ड्राई फ्रूट्स ही नहीं है। अब तो दूसरों के खेतों में हगने पर भी गिफ्ट मिलने लगे हैं, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। आज ये भाई साहब हमारे खेत में आगने आए थे। कैसे लगा हमारे खेत में आग के? आगने के बाद बहुत अच्छा लगा और इसको गिफ्ट भी दिए। तो गिफ्ट में क्या था और कैसे लगा बताइए। गिफ्ट में पिछवाड़े में 2 डंडा मिला और बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी गिफ्ट चाहिए तो आइए और इसका खेत में हगिए। भाई तो काफी बड़ा टोपीबाज निकला, दीदी के मुंह पर सच भी बोल दिया और इनको पता भी नहीं चला। ये बताइए आपके अंदर क्या टैलेंट है? उर्दू नहीं मानोगे? नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। सच में आप बहुत खूबसूरत हो। अच्छा जी। अच्छा तो टैलेंट क्या है ये बता दो। झूठ बोलना। लगता है दीदी ने ये जूतियाँ मीशो के 50% ऑफ सेल से खरीदी हैं। अब मैं कुछ कह दूंगा तो सारी लड़के कमेंट में आके मुझे गाली बकेंगी। भाई ये वही वाली जूती है 50% ऑफ में से ली हुई, 20% रास्ते में रह गई। यह पिक्चर धीरेन्द्र शास्त्री जी की तो नहीं लग रही है, बल्कि किसी पोकी बाबा से मिलती जुलती है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। नो। आप भी भाई का क्वेश्चन सुनकर वही सोचोगे जो इन दीदी ने सोचा था, लेकिन जवाब तो कुछ और ही था। क्यों, तुम्हें पता है मिर्ची मुंह के अलावा और कहाँ लगती है? अरे बताओ ना। पेड़ों पे लगती है, पेड़ों पे, पौधों पे। हाँ, और तुम्हारे घर वालों को लगती है। अब बच्चे ने तो भैया सर को वही करके दिखाया जो इन्होंने कहा था। वेरी गुड निखिल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जी, आप बताइए आप ये जो फोटो ओपन करके रखे हैं, बिना माउस को टच किए इस फोटो को जूम करने का फॉर्मूला क्या है? बहुत इजी है, बताइएगा। शायद इसीलिए कहते हैं कि औरतों का दिमाग इनके घुटनों में होता है। कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? रस्सी। बताइए सर। धूप चाहिए मैम। बैगन। गांव में जब भी कोई नेता आता है तो लोग उसे देखने नहीं जाते हैं, बल्कि कुछ और ही देखने जाते हैं। मोदी जी बिहार आए हुए थे तो आप उनके रैली में गए थे? हाँ गए थे। तो मोदी जी का आपको कौन सा बात अच्छा लगा? हमको मोदी जी का कोई बात अच्छा नहीं लगा। हमको यहाँ तक कि मोदी जी भी अच्छा नहीं लगे। हम तो हेलीकॉप्टर देखने गए थे। बेचारा टीटी भी भाई का जवाब सुनकर सदमे में चला गया, क्योंकि इसने जवाब ही कुछ ऐसा जो दिया। हाँ चलो तुम्हारा ठीक है भाई, टिकट दिखाओ। रुको जरा, टिकट सबर करो। ये लो सर टिकट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो बहुत पुराना टिकट है। हाँ तो ट्रेन कहाँ शोरूम से निकल के आई है? ट्रेन भी पुरानी है ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आंटी और इन ताऊ का प्रणाम करने का ये तरीका तो थोड़ा ज्यादा ही अलग है। गुरुजी राधे राधे जी, आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिरवा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है, ये कहावत तो यहाँ सच हो गई। अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यानी अगर वो तेरी हो गई तो क्या सबकी होने देगा? इस बच्चे की फेवरेट क्रिकेटर का नाम सुनकर तो आपकी भी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। क्रिकेट देखते हो?
आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? महात्मा गांधी। वो पान पान ही क्या जिसमें जर्दा न हो, वो औरत औरत ही क्या जिसमें पर्दा न हो, वो मर्द मर्द ही क्या जिसपे 2-4 लाख कर्जा न हो। लोगों की जिंदगी में अलग अलग तरीके के हक होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में तो बस यही बचा है। द हेलो हग, द गुड बाय हग। जी हाँ, आपके और मेरे नसीब में बस यही वाला हग है। बियर की बिक्री का असली राज तो बस यही है, लेकिन वो आदमी आज तक नहीं मिल पा रहा है। आज भी नजरें उस आदमी को ढूंढती है जो कहता था बियर पी बियर, मोटा हो जाएगा मोटा। साला बेवड़ा बना के छोड़ दिया उस बेवड़े ने मेरे को भी। वैसे भाई की बात सुनकर गांधी जी ने कुछ गलत नहीं कहा। तो 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन हमारे गांधी जी को जन्म हुआ था, इसलिए मनाते हैं। सही में गांधी जी? बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। जो भी लोग आपके काम के टाइम पर आपसे तंबाकू मांगते हैं, उसको यह वीडियो एक बार जरूर दिखाएं। जो भी तंबाकू मांग के खाते हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि अपना अपना तंबाकू खाओ, ठीक है? किसी कोई अगर लाता है तो अपने लिए लेकर आता है। तुम लोग पढ़ते हो 4 दिन में उसका तंबाकू खत्म कर देते हो। अभी ये मेरे से मांगने वाले को पता चल गया ना कि ये लेकर आ गया, तो साले ऐसे पीछे पड़े। दुकान के सामान से ज्यादा तो मोहल्ले में अंकल की नाइटी के चर्चे हैं। नो 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 नो। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इस भाई ने तो पूरे मर्द समाज की नाक ही कटवा कर रख दी, क्योंकि इसने लड़की के सामने कारनामा ही कुछ ऐसा जो किया। अगर आप भी ट्रेन में इस सिचुएशन से गुजरे हैं तो इस भाई का दर्द आप भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हम ऐसी ऐसी जगहों पर गए हैं जहां इंसान का जिंदा रहना मुश्किल था। ये काम आसान नहीं है, हर जगह खतरा है, तकलीफें हैं और कई बार निराशा हाथ लगती है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास ऐसी टीम है जो इस शो को मुमकिन बनाती है। अच्छा। लगता है दीदी के बॉयफ्रेंड ने चुपके से इनकी रील बना ली और ये बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया। दूर से देखने पर तो ये विराट कोहली लग रहा था, लेकिन जैसे ही पास में आया तो कुछ और ही निकला। ओए विराट 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 लोली है ये तो यार, मैं सोचा कोहली है, विराट लोली है। अगर ऐसे मरीज रोज अस्पताल में आते रहेंगे तो डॉक्टर्स और नर्स का भी एंटरटेनमेंट होता रहेगा। डोकेस भाई ने तो दीदी की सारी मेहनत पर पानी की जगह कुछ और ही फेर दिया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। लव मैरिज करने के साइड इफेक्ट कुछ इस तरह से बाहर निकल कर आते हैं शादी के बाद। लगता है भाई बचपन से ही सिंगर बनना चाहता था, लेकिन हालातों ने इसे मिस्त्री बना दिया।
दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी भी हो गई और पैसे भी नहीं लगे। मत कर खड़ दे रखा तलाद रख दिया इसमें आगे में खराब हो जाएगा। रोटी कहाँ यार? कब से ला के रखे, ठंडी हो रही है रोटी। अच्छा हम सबकी गली में कुछ ऐसे कैमरे जरूर होते हैं जो सिर्फ हम पर ही निगाहें रखते हैं। दीदी गलती से पति जी को गांव लेकर चली गई और फिर देखिए इनके साथ क्या हुआ। ये लो डब्बा, जाओ खेतों में। मैं इस गांव का जमाई हूँ, खुले में करता हुआ अच्छा लगूंगा। तुम क्या इकलौते हो? गांव के सारे जमाई वहीं हकते हैं और तो और गांव के मुखिया भी वहीं हकते हैं। अब जाओ। मुझे डर लगता है, तुम ही चलो। मैं क्या करूंगी? तुम करोगे और मैं देखूंगी। कोई सांप आ गया तो? यहाँ के सांप समझदार है, हकते हुए आदमी को नहीं देखते। अच्छा अगर बाई चांस आ भी गया ना तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही करेगा जो करना होगा। प्लीज समझो ना, चलो तुम भी साथ। तुम जाओ, मैं जा रही हूँ। भगवान रक्षा करना, इस नागिन को झेल लिया, बाकी ऊपर वाला बचाना। शादी में रेड कोट पहनकर आए थे ताकि सबसे अलग दिख सके, लेकिन यहाँ तो वेटरों ने भी वही ड्रेस पहन रखी थी। साहब तो मोदी जी के काफी बड़े फैन हैं, जहाँ पर मोदी जी को नहीं जाना चाहिए वहाँ भी उन्हीं को भेज रहे हैं। केरल में मोदी आ गया, तुम्हारे क्या नाम, उत्तराखंड में मोदी आ गया। भाई हर जगह मोदी आ रहा है। 2024 में मोदी आएगा। लोकसभा चुनाव मोदी, मतलब सुहागरात आपकी होती है, आप समय पे ना पहुंच पाए तो मोदी आएगा। अब यह किसका बच्चा है भाई जो ऐसा कारनामा कर रहा है? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अगर प्रैंक करने की भी कोई लिमिट होती तो आज तो भाई ने उसे भी तोड़ दिया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सोशल मीडिया की लाइफ में और रियल लाइफ में क्या अंतर होता है, जरा यह भी देख लीजिए। तुम जा जब किस्मत ही खराब हो तो बैठे बिठाए ऐसा कांड हो ही जाता है। अच्छा हुआ भाई ने बात के हालात को देखकर सिचुएशन संभाल ली, वरना इसका क्या होता ये तो भगवान ही जाने। हाँ देखो आ गई छपरी लड़की, हाँ, ऐसे मारेगी, अब बिना नहिले कपड़ा बदल के आ जाएगी सुगर दिखाने के लिए। अब तू गया बेटा। जय हिंद। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गर्मी कितनी हो रही है यार, ऊपर से एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं सर, आप ये पीजिए। थैंक यू। नहीं सर आप ये पीजिए। अरे नहीं काफी है। नहीं अरे नहीं सर। ओके। तो आम का रस पिला दो और साथ में पेप्सी कोका कोला पिला दो, 1 घंटे में मर जाएगा वो। चला गया चांद कहाँ। अब ये देखिए हालचाल पूछने का मार्केट में एक और नया तरीका आ गया है। और भाई कैसा? सब बढ़िया भाई। और घर परिवार वाले सब कैसे हैं? सब बढ़िया है भाई। भाई की एग्जिट के कारण दीदी का सच तो कुछ इस तरह से सामने आ गया। ये तो मेरे फेवरेट है। थैंक यू सो मच बेबी, थैंक यू। लाओ मैं अपने हाथों से पहना देता हूँ। लेकिन 1 सेकंड क्या होंगी ना बेबी, बेबी नहीं बेबी, बेबी बेबी समझो बेबी। वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। पुलिस वालों से चालान से बचने के लिए आप ये तरीका आजमा सकते हैं, लेकिन खुद की रिस्क पर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। ये है आम जिंदगी। पुलिस लाइसेंस दिखाओ।
फोटो डिलीट कर देना। आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा। लेकिन एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो, हाँ बेबी, क्या कर रहे हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे सोया हूँ यार। बात करोगे अभी? नहीं चलो ठीक है, बाद में बात करता हूँ, अभी सो रहा हूँ। उठ के कॉल करना मुझे। हाँ चलो ठीक है Bye, ओके ओके बाय बाय। बाय। ब्रो क्या आइडिया दिया तूने ब्रो। अपने ही अपनों की खुशियों से जलते हैं ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। मोहित भाई कहाँ जा रहे हैं बनठन के? यार मेरा सरकारी नौकरी का पेपर है, वो देखा हूँ। तैयारी तो बढ़िया कर ली होगी भाई 2 साल हो गए इसी पेपर की तैयारी में लग रहा, इनको तो नौकरी लगी जाएगी। ठीक है फिर जल्दी जा, कभी पेपर छूट जा। लेकिन एक सेकंड। यार ये टायर भी पटकना था। सरकारी नौकरी करागा। चाची ने तो चचा की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। मैंने उसको कहा थोड़ी मोटी हो रही है, भागा कर। वो किसी और के साथ भाग गई। दामाद की रेलवे की तैयारी को देखकर तो ससुर जी भी कोमा में चले गए होंगे। चौधरी साहब घर बार तो हमें पसंद आ गया, बस नु बता दो लड़का क्या करे। लोंडा कर राजी रेलवे की तैयारी, रात दिन एक कर रखी। क्या तो चलो दिखा कर लाऊं। ना ना उन्हें डिस्टर्ब ना करो, तब मैं जाकर खुद ही देखूंगा। ठीक है। लेकिन एक सेकंड। तो रुको जरा, सबर करो। ए दाल लो 10 की दाल, पकौड़े लो 10 के पकौड़े। ए चिकन देना 10 की पत्ती देना। अरे बहन चोद, अमित से बात करा कर, पति हूँ तेरा। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अजी सुनते हो बहन चोद, तुमसे नहीं हो रहा है। फेमस होने के चक्कर में भाई ने तो दोस्तों की भी नैया डुबो दी। फेमस कब हो गए हम लोग यार? कसम, हमको फेमस होने का तरीका मिल गया। बस वो कार जुगाड़ कर। हो गया। सब गुंडा कैसे करेगा? सब गुंडा ठीक। हाँ क्या रे नरेंद्र मोदी, हिम्मत है तो लोकेशन भेज। कौन थी जिससे दांत निकाल निकाल के बातें कर रहे थे? अबे रुक जा रे, दिमाग खराब मत कर, अभी तो उसे भी बताना तू कौन है। अगर आपके पास भी ऐसी दोस्त है तो फिर शायद आपको भी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं होगी। दीदी दीदी आपको क्या हुआ? एक्सीडेंट में मेरे दोनों पैर चले गए। दोनों पैर चले गए? कहाँ? अबे मतलब कटवा दिए। तो अब से ये सारे जूते चप्पल मेरे? बड़ी खबर आ रही है पुणे से, जहां एक युवक ने रात भर रील्स देखने की आदत छुड़ाने के लिए जल्दी सोना शुरू किया तो उसे सुबह जल्दी उठकर रील्स देखने की आदत लग गई। दरअसल युवक इस कदर रील्स का दीवाना था कि वो ऑफिस से आते ही अब आधी सैलरी तो कम से कम हाथ में आएगी, बस इसी बात को लेकर भाई खुश हो रहा है। भाई जज ने आप दोनों के तलाक को मंजूर कर लिया है, आपको अपनी आधी सैलरी इसको देनी पड़ेगी। वाह क्या मुस्कुराहट है। ठीक है जी, आधी सैलरी लेगी तेरी, हंस क्या रहो। पहले पूरी लेकर ही जी। तुम्हारा दोस्त तुम पे कितना भरोसा करता है? मेरे दोस्त मुझ पे क्या भरोसा करेंगे? मेरे घर वाले मुझसे नमकीन बिस्किट छुपा के रखते हैं। मजदूर लाने के चक्कर में लगता है भाई को अब पूरे खेत से हाथ धोना पड़ेगा। भाई मेरे खेत में धान लगने, तीनों को 1000 रुपए दूंगा। भाई मैं 3-3 हजार रुपए दूंगा। भाई मैं 6-6 हजार रुपए दूंगा। भाई मैं 10-10 हजार रुपए दूंगा। 10,000 रुपए मुझे भी दे दो, मैं भी थारी धान लगवा दूंगा। अरे यार विशाल, मैं तेरी वेट कर रहा था। हाँ बोल क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, बाजार तक जाना, तेरी गाड़ी चाहिए थी। अबे यार बदतमीजी मत करे यार, बैठ क्यों रहा, आधे घंटे में दे जाऊंगा ना। अबे ओए 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 सुन, इससे अच्छा तो बेचारे भिखारी को भीख देने से मना ही कर देता। 10-5 रुपए दे दे भाई। है नहीं दे दे यार, ऊपर वाला तुझे सरकारी नौकरी देगा। अनपढ़ हूँ। ऊपर वाला तेरे बिजनेस में तरक्की देगा। बिजनेस करने को पैसा नहीं है। ऊपर वाला तुझे एक सोनी सी घरवाली देगा। दी भाई, तलाक देगा चली गई। तेरी तो किस्मत खराब है भाई, लेकिन ऊपर वाला तेरे पापा के काम में बहुत तरक्की देगा। पापा जेल में है। लोन एजेंट भाई साहब को लोन देने आया था, लेकिन इन्होंने तो इसको ही लोन लेने पर मजबूर कर दिया। भाई जी लोन करवाओ क्या? लोन करवा के क्या होगा? तुम्हें पैसे मिलेंगे, उस तो अपनी जरूरतें पूरी करियो। तुझे नहीं है जरूरत? हाँ मुझे भी जरूरत है। तो तू खुद ले ले लोन। अजी मैं लोगों को दूं? क्यों दे तू लोगों को लोन? क्योंकि ना जरूरत होगी। तुझे नहीं है जरूरत? हाँ मुझे भी जरूरत है। तो तू खुद ले लेना लोन।
ओ मेरे बाप, मुझे माफ कर। गलती करी क्यों? कौन सी गलती कर दी मैंने जिसकी तू माफी मांग रहा? मतलब ऐसी माफी मांग रहा? बिना गलती के कोई माफी नहीं मांगता। बात तो सही है। ओ मेरे भाई, तुझे लोन लेना है नहीं लेना? लोन लेके क्या होगा? कहाँ पैसे मिलेंगे? तुझे नहीं चाहिए पैसे? हाँ मुझे भी चाहिए। तो तू खुद ले लेना लोन। अरे बेटा बहुत रात हो गई है और बाहर बारिश भी बहुत हो रही है, तुम एक काम करो आज यहीं रुक जाओ और गुल्लू के रूम में जाके सो जाओ। नहीं आंटी, मैं ये सोफे पे सो जाऊंगा। अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी। मम्मी ने आपके लिए चाय भेजी है। चाय भेजी है। आप कौन? गुड क्वेश्चन। मैं गुल्लू। और आप कौन? मैं उल्लू। अच्छा। भाईजान के हाथ में मच्छरों की अगरबत्ती देखकर भाई ने कुछ गलत ही सोच लिया। भाई ये क्या नाम है? ये मच्छर के लिए अगरबत्ती लेके आया। भाई तुम मच्छरों की पूजा करते हो? भाई के एंड्रॉइड फोन के आगे तो आईफोन वाले भी फेल हैं। अरे ये देख, आईफोन 50,000 का, इसमें मैं जो बोल दूंगा ना वही चला देगा ये। बोल के दिखाऊं? हाँ दिखाओ। हे श्री, ओपन द कैमरा। देख चला दिया ना? हाँ ऐसे तो मेरे फोन में भी है। हाँ तो दिखा। हे मेरा फोन कैमरा मत चलाना। देख चलाया तो नहीं? भाई जल्दी घर तक भाग जा। क्यों? अरे रात सतीश के घर चोरी होगी। तो मैं क्यों भागूं? उसकी बहू ने पुलिस वालों को यूं कह दिया चोर बिल्कुल काला था, और तेरे तक काला तो पूरे गांव में नहीं कोई। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। भाई बीवी की बुराई उसकी माँ से कर रहा है, मतलब ये सीधा मौत से खेल रहा है। जब आप सोनल को फोन करती है याद है? तो हमेशा कॉल में उठाता हूँ। तो बोलती क्या कर रही है? तो बोलता काम कर रही है। हाँ पर वो काम नहीं करती, वो ऐसे सोते रहती है। अब भाई को जैसी बिजली मिली, भाई ने तो बिजली वालों को उसके वैसे ही पैसे दिए। भाई जी आ जाओ जी। भाई साहब बिजली करता है, हम बिल क्यों नहीं जमा कर रहे? अजी भाई साहब हमारे घर में साथ दी थी, टाइम नहीं लगा हमें। कितना हो रहा हमारा बिल? 2000 रुपए। लो भी जमा कर लो। लाओ दो। बस दिमाग खराब हो रहा है तेरा, पैसे काट कर क्यों दे रहा? तुम कौन सा बिजली पूरी दो, तुम भी तो काट के ही दो। आज का युवा जाग चुका है, अब उठेगा 1.5 GB डाटा खत्म करेगा और सो जाएगा। अब भाई ने जैसे कर्म किए हैं उसको देखकर तो लगता है कि इसको फल की जगह पर सिर्फ छिलका ही मिलेगा। भाई साहब एक बात बताइए, जब आप ऊपर जाएंगे तो अपने कर्मों के हिसाब से आपको कितना फल मिलेगा? भाई साहब जिस हिसाब से हमने कर्म कांड किए हैं उस हिसाब से लगता है फल तो क्या उसका छिलका भी नहीं मिलेगा। पापा ये है वो लड़का, इससे करूंगी शादी, इससे मैं प्यार करती हूँ। ये पकड़ 10 लाख रुपए, मेरी बेटी से ना दूर हो जा। पापा हमारा प्यार ना पैसों से नहीं बिकने वाला। अंकल जी आज के बाद नहीं मिलूंगा, माँ की कसम। अगर ऐसी बहन हो तो फिर शायद दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। ए नास कटे, खाना बन गया है, घूस ले आके। मम्मी देख लो कैसे बदतमीजी से बात कर रही है। ऐसे कहता हूँ प्यार से बात किया करे, निफोट डब करे। अपने बड़े भाई से ऐसे बात किया जाता है, बदतमीजी से बात करना सीख ले। अब देख तू, अभी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे मेरे नास कटे भैया, आजा खाना खा ले आके। ये क्या हो गया? अब ठीक है ना मम्मी? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। यात्री घर कृपया गाड़ दे।